कि पाके विधानसभा क्षेत्र की जनता का जो मांग रहा है शुरू से, रंगारंग कार्यक्रम को लेकर जो है यहाँ के नौजवान साथी जो है वो उत्साहित रहते हैं। आप अगर चुनाव जीत जाते हैं तो क्या यहाँ विधायक फंड जो होगा उससे रंगारंग कार्यक्रम करवाया जाएगा? देखिए, अभी तक जो भी हम राशि खर्च किए हैं वो हमारा जो है निजी जो है खर्च हुआ है, निजी राशि ही हम खर्च किए हैं। और आगे भी जो है चुनाव जीतने के बाद जो भी रंगारंग कार्यक्रम इस क्षेत्र में जो है उसका आयोजन किया जाएगा वो हम अपने निजी खर्च पर ही करेंगे। और उसके बाद जो भी रंगारंग कार्यक्रम हुआ है वो जनता के डिमांड पर हुआ है। जहां तक अश्लीलता का प्रश्न है, वो अश्लीलता जो है वो नागमणि जी के दिमाग और नजर में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। इस वक्त हमारे साथ बांकी विधानसभा के बसपा के उम्मीदवार जितेंद्र पासवान जी हैं। इन्होंने हाल ही में बसपा ज्वाइन किया है और जिस तरीके से भव्य कार्यक्रम आयोजित कर ये ज्वाइन किए थे उस पर नागमणि रजक, जो आजाद समाज पार्टी के संगठन प्रदेश संगठन सचिव हैं, उन्होंने सवाल उठाया है, इन पर एक गंभीर आरोप लगाया और उस आरोप पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे। नागमणि जी का बयान जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहाँ तक हमारे मिलन समारोह की भव्यता की बात है, उनकी जो है मिलन समारोह कार्यक्रम की सफलता का जो प्रश्न है, तो ये हमारा ही नहीं पूरे पाकी विधानसभा क्षेत्र की जनता का मानना है कि इस तरह का मिलन समारोह जो है पूर्व में जो है कभी देखा नहीं गया है। पूर्व में जो है किसी लीडर के द्वारा, किसी प्रत्याशी के द्वारा इस तरह का भव्य आयोजन, सफल आयोजन नहीं किया गया है। इसी पर वो आरोप लगा है कि आप अश्लील डांस कराकर, मर्यादा तोड़कर बहुजन समाज की महिलाओं को, बेटियों को सामने बुलाकर उनके सामने जो डांस कराया गया, इस पर उन्होंने सवाल उठाया कि बाबा साहब का जो संगठित रहो, शिक्षित बनो, इस नारे को आपने तोड़ा है, मर्यादा को तोड़ा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बयान देने के पहले जो है किसी भी लीडर को ये जानकारी होना जरूरी है कि जो कार्यक्रम हुआ है वो कार्यक्रम कितना बजे से जो है प्रस्तावित था। तो बिना समय को जाने हुए, बिना जो है कार्यक्रम की जो है रूपरेखा को जाने हुए, कार्यक्रम कितना बजे शुरू हुआ है, कार्यक्रम कितना बजे समापन हुआ है, इसकी जानकारी पहले किसी भी लीडर को होना चाहिए। अगर आप सोशल प्लेटफॉर्म पर अगर कोई बात रख रहे हैं, जो कार्यक्रम हुआ है मिलन समारोह, वो जो है पूर्ण रूप से जो है बाबा साहब पर आधारित कार्यक्रम था। और समापन के बाद चूंकि पाके विधानसभा क्षेत्र की जनता का जो मांग रहा है शुरू से, रंगारंग कार्यक्रम को लेकर जो है यहाँ के नौजवान साथी जो है वो उत्साहित रहते हैं। और जहाँ तक तो आपका चुनावी मुद्दा यही होगा कि रंगारंग कार्यक्रम को लेकर यहाँ के युवा अगर उत्साहित रहते हैं और आप अगर चुनाव जीत जाते हैं तो क्या यहाँ विधायक फंड जो होगा उससे रंगारंग कार्यक्रम करवाया जाएगा? देखिए, अभी तक जो भी हम राशि खर्च किए हैं वो हमारा जो है निजी जो है खर्च हुआ है, निजी राशि ही हम खर्च किए हैं। और आगे भी जो है चुनाव जीतने के बाद जो भी रंगारंग कार्यक्रम इस क्षेत्र में जो है उसका आयोजन किया जाएगा वो हम अपने निजी खर्च पर ही करेंगे। लेकिन जहां तक सरकारी जो है राशि की बात है, तो सरकारी राशि जो है वो इस क्षेत्र की जो महत्वाकांक्षी योजना है उस पर जो है हम जो है पूर्ण रूप से जो है हम केंद्रित हैं, फोकस्ड क्या हैं। लगता है क्या महत्वाकांक्षी योजना है? देखिए, पार्टी विधानसभा की जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना है वो आपका बराज है। पार्टी विधानसभा का जो बराज जो है अभी अपूर्ण है, पूर्ण कराना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। और पाकि से लोहरसी केलवा बलमुआ का जो रास्ता है, ये जो है निश्चित रूप से जो है उसको सुदृढ़ बनाना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। स्वराज की जो योजना है वो निश्चित रूप से विधायक फंड से तो नहीं दूर की जा सकती। आपको सरकार से इसकी मांग करनी होगी और सरकार से स्वीकृत करानी होगी उस योजना को। तो इससे पहले आपने कब प्रयास किया है? जरूरी नहीं कि हम सत्ता में आए, हम विधायक बने तभी किसी मांग को हम रख सकते हैं। तो इससे पहले आपका कोई आंदोलन रहा बराज को लेकर? देखिए, हमारा कभी भी मकसद जो है प्रफुल्ल भाई वो हंगामा खड़ा करना नहीं है। हम हंगामा खड़ा करने पर विश्वास नहीं रखते हैं। धरना प्रदर्शन जो है, अपनी मांग को रखना आप हंगामा समझते हाँ, देखिए धरना प्रदर्शन के माध्यम से अगर हम कोई बात जो है अगर सरकार तक पहुंचाते हैं तो वो उतना प्रभावी नहीं होता है
जब तक कि हम राजनीतिक सत्ता में जो है स्वयं वहाँ पर हम ना जाएँ। हमारी जब तक राजनीतिक सत्ता में उपस्थिति नहीं होगी, भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक हम जो है जनता की जो महत्वाकांक्षी योजना है, उसको धरातल पर हम नहीं ला सकते हैं। इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम पाकी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करें, यहाँ से विधायक बने और हम जब पाकी विधानसभा से विधायक बनेंगे, तो हमको पूरा भरोसा और विश्वास है कि क्योंकि सामान्य सीट से हम जो है चुनाव जीत कर जब जाएँगे विधानसभा में, तो एक अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति अगर जनरल सीट से जो है विधायक बनकर जाता है, तो सरकार का ध्यान आकृष्ट हमारे ऊपर ज़रूर होगा और मंत्रिमंडल में भी मुझे जगह मिलेगा, मुझे पूरा भरोसा विश्वास है। और सरकार में जब मंत्रिमंडल के सदस्य होने के नाते जो है, हम जो है बहुत तेज़ी से जो है पाकी विधानसभा का विकास सुनिश्चित करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है इस क्षेत्र की जनता के ऊपर। बाकी विधानसभा में आप लगातार घूम रहे हैं। जो सवाल उठा है आप पर रंगारंग कार्यक्रम कराने को लेकर और आपने अभी बताया कि आपने निजी खर्च से ये कार्यक्रम कराया है। ऊपर वाले की कृपा है, आप संपन्न हैं, निजी खर्च से बड़े प्रोग्राम का आयोजन करवा लेते हैं। लेकिन आपकी जो विधानसभा की स्थिति है, जहाँ सड़क बदहाल हैं, जहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था चरमराई हुई है, अस्पताल में दवाइयाँ नहीं हैं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं हैं, अस्पताल में जो आवश्यक सेवाएँ होनी चाहिए वो नहीं है, विद्यालय की स्थिति बदहाल है। तो इन सब हालातों में बुनियादी जो ज़रूरतें हैं लोगों की, वो पूरा करना ज़्यादा आवश्यक है या लोगों का मनोरंजन ज़्यादा आवश्यक है? देखिए, वो आपके जो है ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम पाकी विधानसभा की जनता को बताना चाहते हैं कि हमारा जो खर्च है, जो हम राशि खर्च कर रहे हैं निजी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रंगारंग कार्यक्रम के ऊपर ही खर्च नहीं कर रहे हैं। वही तो मैं जानना चाह रहा हम जो है बरकोमा में मंदिर निर्माण में जो है तकरीबन 50,000 रुपए खर्च कर चुके हैं, धार्मिक कार्य में। हूँ। हम जो है पाठक पगार में जो है वो सड़क के लिए जो है मुहर्रम के मद में जो है हम राशि खर्च कर चुके हैं। हमारे गाँव के जो है एक मेधावी छात्र को जो है जमुने स्कूल में जो है नामांकन कराकर जो है उसकी जो है बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने का हम पहल कर चुके हैं। अपने गाँव के एक मेधावी छात्र का जीजीपीएस स्कूल में एडमिशन करा, ये बड़ी अच्छी बात है। अब इस बात पर हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे, आपके भी बच्चे होंगे, आप सामर्थ्यवान हैं, आप रांची में, दिल्ली में, कहीं भी अपने बच्चे को पढ़ा रहे होंगे, लेकिन आपका जो ये पैतृक निवास है, खुरबेरानी, यहाँ के जो बच्चे हैं, इनका बौद्धिक विकास यहाँ की शिक्षा पद्धति पर निर्भर करती है। तो आपको पता है कि आपके यहाँ जो खुरबेदानी में यहाँ कोई सरकारी विद्यालय है? हाँ, है। कितने शिक्षक हैं वहाँ पे? 2 शिक्षक पदस्थापित हैं। कौन-कौन हैं? नागेंद्र पासवान है और दीपक मेहता जी। जी, दोनों पारा शिक्षक हैं, जी, सहायक अध्यापक जी। हैं। वो मध्य विद्यालय है, 1 से 8 क्लास, 8 क्लास के छात्रों को 2 शिक्षक, उसमें भी एक शिक्षक जो हैं नागेंद्र पासवान जी, वो एमडीएम चलाने में भी लगे रहते हैं क्योंकि सरकार की योजना है। तो उन बच्चों का भविष्य कैसे सुधर सकेगा? इस पर कभी पहल करने की कोशिश या जिला शिक्षा पदाधिकारी से माँग की हमारे विद्यालय में बच्चों की अच्छी परवरिश हो, अच्छा उनका भविष्य निर्माण हो, उसके लिए शिक्षक की बहाली की जाए? देखिए प्रफुल्ल जी हम पूर्व में ही बोल चुके हैं कि जब तक हम राजनीतिक सत्ता में हमारी भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी, हम प्रभावी तरीके से जो है जो भी जनता की जो मूलभूत जो समस्याएं हैं उसका संपूर्ण जो है समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए ये प्रयास जरूरी तो है। कर सकते हैं ना नहीं जितना। है क्या कि देखिए आश्वासन ही आधार रहा है। जी। आप जो है अगर जिला शिक्षा पदाधिकारी सब से जो है अगर इन विषयों पर जो है उनका ध्यान आकृष्ट कराने की बात कह लीजिए, उपायुक्त महोदय से जो है जनता की बुनियादी समस्याओं का ध्यान आकृष्ट कराने की बात कह लीजिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिलना है। उपायुक्त या जिला शिक्षा पदाधिकारी या अन्य जो भी महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए जो पदाधिकारी हैं, उन लोग सिर्फ और सिर्फ सरकार के डायरेक्शन को मानते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि जितेंद्र पासवान जो है पार्टी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करे, विधायक बने और सरकार में जो है मंत्रिमंडल में जो है हमारा स्थान सुनिश्चित हो, तभी जो है हम पार्टी का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित कर पाएंगे। और हम यह कहना चाहते हैं कि आप 50,000 रुपए की जो राशि है वो सिंचाई योजना के लिए जो है बोरिंग के लिए जो है हम टिकुलिया में जो है हम दिए हैं, उसको खर्च किए हैं। जी।
तो ये नहीं है कि हमारा जो आप काम निश्चित रूप से कर रहे हैं, लोगों के बीच आपकी लोकप्रियता भी है, बीच-बीच में हम लोग भी कार्यक्रम के माध्यम से देखते रहते हैं कि आपके समर्थक भी तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो वही एक बार फिर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो नागमणि जी ने आरोप लगाया है आप पर कि बाबा साहब की जो धारणा थी उसे तोड़ा गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो अभी हम आपको बता रहे थे कि जो खिचड़िया टिकुलिया का जो क्षेत्र है, वहाँ हम जो है बोरिंग के लिए जो है हम 50,000 रुपये राशि भी दिए हैं। जी, बिल्कुल। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो मिलन समारोह था, वो बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में था। बहुजन समाज पार्टी के जो महानायक हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो वो मिशनरी जो है गीत संगीत का भी जो है कार्यक्रम जो है वहाँ पेश किया गया है। लेकिन हम जो है आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम पार्टी विधानसभा की जनता को बताना चाहते हैं, नागमणि जी को यह बताना चाहते हैं कि जब कोई भी कार्यक्रम समाप्त हो जाता है, समापन की घोषणा हो जाता है, तो वो पूरा का पूरा स्टेज, बैनर, झंडा, वो सब जो है आम आवाम का हो जाता है, वो जनता का हो जाता है। इसलिए जो है समापन के बाद ना झंडा का कोई माने मतलब रह जाता है, ना बैनर का कोई माने मतलब रह जाता है, ना कोई स्टेज का माने मतलब रह जाता है, वो जनता का हो जाता है स्टेज। तो जनता और के और डिमांड पर ये और कार्यक्रम हुआ। उसके बाद जो भी रंगारंग कार्यक्रम हुआ है, वो जनता के डिमांड पर हुआ है। और जो भी कलाकार आए थे, सब पेड कलाकार आए थे। उनका जो है मार्केट में एक वैल्यू है, फेस वैल्यू है, जिसको देखना और सुनना पसंद करते हैं क्षेत्र की जनता। जहां तक अश्लीलता का प्रश्न है, तो अश्लीलता जो है वो नागमणि जी के दिमाग और नजर में है। संगीत का जो है सिर्फ एक भाषा नहीं है, संगीत जो है वो मलयालम में भी है, संगीत तमिल में भी है, संगीत जो है तेलुगु में भी है, संगीत हिंदी में भी है। तो भोजपुरी का जो संगीत है, उसमें जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसमें ज्यादातर जो शब्द का प्रयोग होता है, वो राजा होता है, बलम होता है, भतार होता है, भौजी होता है, देवर होता है। ये सब पारंपरिक शब्द हैं ग्रामीण क्षेत्र के, और ये शब्द का चयन करके जो है गीतकार गाना को लिखते हैं। इसलिए जो है आपका नजर जो है और आपका दिमाग अश्लील हो सकता है, लेकिन जो हमारा पारंपरिक और ग्रामीण क्षेत्र में जो शब्द बोले जाते हैं, उसको जनता ज्यादा पसंद करती है और ज्यादा सुनती है। और यही वो कारण है कि इन लोग का एक एक जो गीत है, एक एक गाना जो है, वो मिलियन व्यूअर्स जो है, आप देखिएगा यूट्यूब में, तो उसको देखने और सुनने वाले जो लोग हैं वो मिलियन में है। इसलिए जो है संगीत की भाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन मीनिंग सबके एक ही है, और अर्थ जो है सिर्फ प्रेम से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए अश्लीलता की बात नहीं है, यहाँ प्रेम की बात है। एक पति पत्नी का जो प्रेम है, एक देवर भौजाई का जो प्रेम है, इसको आधारित करके जो है गीतकार जो है भोजपुरी में गाना लिखते हैं। इसलिए जो है नागमणि जी का जो है दिमाग और नजर अश्लील है। हमारे कार्यक्रम में कहीं कोई अश्लीलता नहीं थी। बिल्कुल। और एक और प्रश्न हम आपसे पूछना चाहेंगे, पांकी में अभी जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हुआ, आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी मुमताज खान जी और भाजपा के वर्तमान विधायक जो हैं शशिभूषण मेहता, ये दोनों का एक साथ मिलने का वीडियो वायरल हुआ था। लोगों ने तरह तरह की बातें की, हालांकि इस पर मुमताज खान ने अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी, वो इत्तेफाकवश मिले हैं। आपका नजरिया क्या है? आपने पूरा वीडियो को देखा होगा क्योंकि ये वीडियो वायरल हो चुका है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने अपने मिलन समारोह में ही जो है अपने संबोधन में जिन तथ्यों का उल्लेख किया था, उसमें हमने स्पष्ट रूप से यह बात कही थी पाकी विधानसभा को लेकर कि पाकी विधानसभा में अभी अभी तक जो है लोकतंत्र बहाल नहीं हुआ है। बादशाहियत में और जमहूरियत में फर्क होता है। जहां तक बात जो है शब्द चयन का है, प्रफुल्ल जी, तो जब हम किसी कार्यक्रम में जाते हैं, तो जो सनातन और हिंदू धर्म को मानने वाले जो हमारी जनता है, उनको जो है हम उनका हार्दिक अभिनंदन हम कहते हैं, हार्दिक स्वागत कहते हैं। आप हमारे कार्यक्रम में आए हैं, तो उस कार्यक्रम में जो है हम अभिनंदन करते हैं सनातन धर्म के लोगों का जो हमारे कार्यक्रम में शामिल होते हैं। लेकिन अगर हमारे कार्यक्रम में अगर मुस्लिम समुदाय के जो लोग शामिल होते हैं, उनको हम खैर मकदम पेश करते हैं, इस बात का हम संबोधन करते हैं। जो चयन है प्रफुल्ल जी, हिंदू धर्म के लोगों के लिए जो है हम हार्दिक अभिनंदन कहते हैं, और मुस्लिम समुदाय के लोगों को खैर मकदम कहते हैं।
तो सभी के लिए शब्द अलग अलग बने हैं। इसलिए हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि पाकी विधानसभा में जहां तक प्रश्न अगर जमहूरियत का है, तो जमहूरियत का मतलब होता है कि जिस समाज की जितनी संख्या होती है उस समाज की सत्ता में भागीदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए। लेकिन पाकी विधानसभा में जो है का दुर्भाग्य रहा है कि आबादी वाला जो समाज है पाकी विधानसभा में, उसको विधानसभा पहुंचने का मौका अभी तक नहीं मिला है, वो विधायक नहीं बन पाया है। पाकी विधानसभा में दलित समाज का वोट तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा है। अगर हम रविदास समाज की बात कह लें, अगर हम दुसाध समाज की बात कह लें, अगर हम भूइयां समाज की बात कह लें, अगर हम रजक समाज की बात कह लें, अगर हम आदिवासी समाज की बात कह लें, तो अगर आदिवासी समाज और शेड्यूल कास्ट समाज को अगर जोड़ दिया जाए तो 1.5 लाख से अधिक संख्या वाला ये पाकी विधानसभा है। लेकिन अभी तक आदिवासी, तो चूंकि हमारा परवरिश जो है हरिजन समाज में हुआ है, इसलिए हम अपने घर को देखे हैं, अपने आसपास के लोगों को देख रहे हैं कि जो है हमारा समाज कितना गरीब है, आर्थिक रूप से कितना कमजोर है, सामाजिक रूप से कितना कमजोर है, बौद्धिक रूप से कितना कमजोर है। इसलिए अब ये वो समय आ गया है और दलित और आदिवासी समाज के पास एक बहुत बड़ा जो है अवसर और मौका है कि अपने समाज और अपने घर के बेटा को विधायक बनाए और राज्य सरकार में जो है हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो, मंत्री हम बने, ताकि जो है बहुत तेजी से अपने समाज के लोगों को मुख्यधारा से हम जोड़ पाए। जहां तक प्रश्न जो है मेहता जी और मुमताज भाई के जो है प्रकरण का है, आपस में मिलने का जो प्रश्न सामने आया है, इसमें हम यही कहना चाहते हैं कि पाकी विधानसभा में अभी तक जितने भी विधायक बने हैं उसमें वर्तमान में जो अभी विधायक हैं वो सबसे असफल विधायक रहे हैं। जितनी भारी संख्या में इनको जो है समर्थन प्राप्त हुआ था, पाकी विधानसभा की जनता समर्थन इनको मिला था, तकरीबन 93,000 वोट मिला है। हमारा यह मानना है कि इनको विधायक बनाने के लिए जो है दलित शोषित समाज के जो लोग हैं वो सिर्फ वोट ही नहीं देने का काम किए हैं, बल्कि अपने जो है जो उनके पास जो राशि था, जिनके पास जो क्षमता था, अपने क्षमता के अनुरूप जो है पैसा भी खर्च किए थे इनको विधायक बनाने में। तो हमारा यह मानना है कि ये अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं किए, सबसे असफल विधायक रहे पाकी विधानसभा के अभी तक। और आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव में वही जनता जो इनको 93,000 वोट दिया था और बल्कि जो है आर्थिक श्रम भी और शारीरिक श्रम जो है इनको जिताने के लिए लगाया था, वही जनता इनको हराने के लिए आर्थिक श्रम और शारीरिक श्रम लगाएगा। इनका जो है पूरे पाकी विधानसभा में जो है विरोध है, भारी विरोध है। और जहां तक प्रश्न मुमताज भाई का है, तो मुमताज भाई जो है इस क्षेत्र में एज ए लीडर स्थापित नहीं हुए हैं। मुमताज भाई का पहचान जो है इस क्षेत्र में जो है एक ठेकेदार के रूप में है। और मुमताज भाई जो है अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम समुदाय के हितैषी नहीं हो सकते हैं। वो इस बात से प्रमाणित होता है कि जब इनको मौका मिला, विदेश सिंह के समय में जब इनको आगे बढ़ने का मौका मिला, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है खुद स्वयं जो है आगे बढ़ने का जो है ये निर्णय लिए कि सिर्फ और सिर्फ हमको आगे बढ़ना है। और ये जो इस क्षेत्र में जो भी अभी तक विधायक बने हैं उनको भी यह बात पता था कि वोट तो भले ही हम दलित शोषित समाज का ले रहे हैं, लेकिन दलित शोषित समाज और अंसारी समाज और आदिवासी समाज का हमको तरक्की नहीं करना है। वो इसलिए नहीं करना है कि अगर ये समाज, दलित शोषित समाज, हरिजन समाज, आदिवासी समाज, अंसारी समाज, ओबीसी समाज को अगर हम इनको मुख्य धारा से जोड़ देंगे, अगर ये लोग आर्थिक संपन्न हो जाएंगे, अगर इनको हम ठेकेदार बना देंगे, अगर अंसारी बिरादरी के लोगों को अगर हम ठेकेदार बना देंगे, तो इन लोग के पास अपना एक लीडरशिप हो जाएगा। इनको ये बात की चिंता हमेशा बनी हुई रही है जो इस क्षेत्र के विधायक रहे हैं। और एक सोची समझी जो है रणनीति के तहत, साजिश के तहत जो है ये तमाम लोगों को जो है उपेक्षित रखा गया है। हरिजन समाज के लोगों को, आदिवासी समाज के लोगों को, अंसारी समाज के लोगों को उपेक्षित रखा गया है। उनका कोई भी काम नहीं किया गया, उन लोगों के साथ भेदभाव किया गया है ताकि इस समाज से कोई लीडर पैदा नहीं हो। लेकिन हम ये कहते हैं कि चूंकि हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम लोग कहीं ना कहीं धार्मिक लोग हैं, जो मुस्लिम भाई हैं वो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, वो भी धार्मिक लोग हैं। तो हमारा मानना है कि चाहे ईश्वर की बात कह लीजिए या अल्लाह की बात कह लीजिए, ये अपना कोई रहनुमा को भेजता है। और जिन बातों का डर इन लोगों को सता रहा था, वो डर इन लोगों के सामने जितेंद्र पासवान के रूप में सामने आ गया है। अल्लाह और ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ जो रहनुमा एक बंदा है
जो अपने दलित शोषित समाज के लोगों को, अपने हरिजन समाज के लोगों को, अपने ओबीसी समाज के लोगों को, अपने अंसारी समाज के लोगों को जो है मुख्य धारा से जोड़ेगा, उनका बौद्धिक विकास करेगा, उनका आर्थिक विकास करेगा, उनका सामाजिक विकास करेगा। लेकिन दलित समाज की आप बात कर रहे हैं, दलित समाज में आज़ाद समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं मुमताज खान, आपने बताया कि वो मुस्लिमों के नहीं हो सकते, लेकिन उनका जो ग्राफ है वो दलित समाज में तेज़ी से बढ़ रहा है। जिस तरीके से उनका कार्यक्रम हम लोग देख पा रहे हैं, या जो सामने आ रहा है कि बूथ कमेटी का गठन या उनका विस्तार जो हो रहा है, वो भी एक दलित समाज पर केंद्रित है। आप इसे कैसे पाट पाएंगे? नहीं, हम तो अभी प्रफुल्ल भाई हम जस्ट बोले कि देखिए, आप तब तक जो है लोगों का विश्वास नहीं जीत सकते हैं जब तक आप लोगों के लिए काम नहीं कीजिएगा, जब तक आप लोगों के लिए नहीं सोचिएगा। तो हम अभी पूर्व में ही बोले कि अगर रजिस्ट्रेशन कराना ही था तो जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लिए थे तो अंसारी समाज का तकरीबन यहाँ 30,000 जो है वोटर की संख्या है। बाकी दलित समाज के लिए हम आपसे पूछ रहे नहीं, हैं, हम दलित वही समाज में कैसे हम वहीं हम आ रहे हैं, हम वहीं आ रहे हैं। सबसे पहले आप अगर इस्लाम को मानते हैं तो आप जो है अंसारी समाज के लोगों को जो है क्लास 1 का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया जब आपके पास अवसर था? तो उस समय आप जो है जैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाए थे क्लास 1 का, उस तरह से अंसारी बिरादरी का भी करवा देते। आज जो है अगर आपको लगता है कि हरिजन समाज का वोट आपको चाहिए था तो आप हरिजन समाज के किसी बेटा को जो है, रविदास समाज के बेटा को, दूसरा समाज के बेटा को, भूइया समाज के किसी बेटा का जो है क्लास 1 का रजिस्ट्रेशन करवा देते। तो जब आपको मौका मिला तो आप तो सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन करवाए, आप अपना व्यक्तिगत विकास किए। तो जनता सब बात को समझती है प्रफुल्ल भाई, जनता को बहुत ज्यादा बताने और समझाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप अगर भूखे हैं तो भूख हमको बताने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको भूख लगा है तो उस भूख के दंश को आप झेल रहे हैं, इसलिए आप हमसे बेहतर समझ रहे हैं कि भूखे रहने के बाद जो है इंसान की अवस्था क्या होती है, भूख की पीड़ा क्या होती है। इसलिए क्षेत्र की जनता को सब जो है, यहाँ के हर नेता का बायोडाटा सब जनता को पता है। धन्यवाद। आपने सुना, हमारे साथ जितेंद्र पासवान जी थे और जिस तरीके से बेबाकी से इन्होंने अपनी बातों को रखा, और बाकी विधानसभा के अन्य नेताओं को भी आपने सुना, इन्हें भी सुना कि इनका क्या विजन है, ये कैसे विकास का क्या पैमाना बना रखे हैं, और कुछ भी करने से पहले इन्होंने जो बताया कि आप जब सत्ता में आने के बाद ही ये लोगों के लिए जो यहाँ की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसे पूरा कर सकेंगे। तमाम पलामू से जुड़ी जानकारी के लिए आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज।